वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय यूएस पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कक्षा 11 की चैप्टर नंबर 1 और समुच्चय सेट थियरी की एक्सरसाइज 1.1 देखी। पिछले एपिसोड में हमने इसके रिलेटेड सब थियरी देख ली। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला सवाल आपके पास दिया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए, यानी वो समुच्चय है कि नहीं है वो आपको डिसाइड करना है। जिसमें पहला सवाल है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अपने समुच्चय की डेफिनेशन क्या की है? सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? समुच्चय। तो देखो यहाँ पे क्या है, जी अक्षर से प्रारंभ, सुपरिभाषित। तो अपने जानते हैं वर्ष के 12 महीने, जिसमें से जे से शुरू होने वाले कौन है? जनवरी, जुलाई और जून, ये तीन ही है। बराबर? यानी ये क्या है आपके पास? समुच्चय है। और यदि समुच्चय लिखना है तो ये बराबर में आएगा जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन ही आपके पास आएंगे। क्लियर हो गई चीज? चलो अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये आपके पास समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? क्योंकि सभी व्यक्ति के अभिप्राय क्या होंगे? अलग अलग। किसी को कोई लेखक ये अच्छा लगता है, किसी को नहीं। जैसे कि अपने क्या है, कन्हैयालाल मुंशी, तो किसी को उसकी कविताएं, उपन्यास उसके अच्छे लगते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अच्छे न भी लग सकते। और यहाँ पे क्या है, सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली। तो कौन प्रतिभाशाली, वो अपने अभिप्राय व्यवस्थित स्वरूप से दे सकते नहीं है। तो ये क्या है आपके पास? समुच्चय नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि कोई बोले कि भाई सचिन अच्छा खेलता है, कोई बोले सचिन अच्छा नहीं खेलता है, कोई बोले कार्तिक अच्छा खेलता है, कोई बोले अच्छा नहीं खेलता है। तो यानी ये अपने पास ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि 11 विश्व के अच्छे खिलाड़ी कौन से। इसलिए ये भी क्या है? समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में आप 11वीं पर साइंस में पढ़ रहे हो, तो आपकी कक्षा में जितने बालक है वो निश्चित है। तो यानी ये क्या है, क्योंकि आपकी कक्षा यहाँ पे है, या तो कोई क्लास दे दो कि आपकी कक्षा के 11वीं के, या तो आपकी शाला के 12वीं कक्षा के, तो ये निश्चित है। इसलिए ये क्या है आपके पास? समुच्चय है। आंसर क्या है? समुच्चय है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समूह।
तो 100 से कम प्राकृत संख्या निश्चित है, कौन से? 1 से 99 तक। तो यानी ये आपके पास क्या है? समुच्चय है। यदि समुच्चय लिखना है यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 डॉट 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 99। क्लियर? नेक्स्ट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो अपने जानते हैं कि प्रेमचंद ने लिखी हुई उपन्यास, गूगल पे सर्च करो तो जितनी भी लिखी हो सब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेखक का नाम निश्चित करके दिया, यानी ये सुपरिभाषित है। बराबर? तो ये आपके पास क्या है? समुच्चय है। आगे का क्वेश्चन 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ये भी निश्चित है, समपूर्णांक कौन कौन से? भले वो अनंत समुच्चय, लेकिन अपने जानते हैं कि सम संख्या क्या है। तो ये भी आपके पास क्या है? समुच्चय है। यदि समुच्चय लिखना है तो ऋण समपूर्णांक भी आएंगे, धन समपूर्णांक भी आएंगे और जीरो भी समपूर्णांक है, इसलिए डॉट 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 -4 -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, और दोनों तरफ अनंत संख्याएं मिलेंगी। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय, इस चैप्टर, अपने जो सेट थ्योरी का चैप्टर पढ़ते उसमें आने वाले प्रश्नों की संख्या तो निश्चित है। क्लियर? तो इससे यहाँ पे भी क्या होगा? ये समुच्चय है। इसके बाद का क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये भी आपके पास समुच्चय ही है, क्योंकि अपने जानते हैं, अपने मान लो कि कुत्ता अधिक खतरनाक है, तो कोई कुत्ते से डरता है, कोई कुत्ते से नहीं डरता है। इसी तरह टाइगर, तो अपने जानते हैं अपने लोग टाइगर से डरते हैं, लेकिन जो ट्रेनर होता है वो टाइगर से डरता नहीं। तो टाइगर उसके लिए खतरनाक नहीं, लेकिन अपने लिए खतरनाक। तो ये भी अपने पास क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। तो ये भी आपके पास क्या होगा? समुच्चय नहीं है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए समुच्चय ए के सदस्य है समुच्चय में 1 2 3 4 5 6। बराबर? ए के अंदर कितने सदस्य? 1 2 3 4 5 6। तो रिक्त स्थानों में प्रति बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू वाली है। बराबर? यानी आपको बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू रखना है। तो बिलोंग्स टू कब रखना है? यदि वो अवयव ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू, ए के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग। अब देखो 5, तो 5 ए के अंदर है, इसलिए यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू। दूसरा 8 खाली जगह ए, तो 8 ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 0 और 1, तो 0 देखो ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर 4 खाली जगह ए, तो 4 ए के अंदर है, इसलिए क्या आएगा? बिलोंग्स टू। फिर है 2 खाली जगह ए, 2 खाली जगह है, तो 2 ए के अंदर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? बिलोंग्स टू लिखा जाएगा। और लास्ट इसमें है 10 खाली जगह है, तो 10 ए के अंदर नहीं, तो 10 ए, तो उसमें क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी आपको यहाँ पे समुच्चय करो,
किस फॉर्म में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले सवाल में देखो क्या दिया है, समुच्चय A x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7, यानी आपको -3 और 7 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखनी है। यहाँ पे x क्या का है, पूर्णांक का है, देखो अपन लिखा जाएगा यहाँ पे -3 से बड़ी और 7 से कम, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, यानी क्या आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 आंसर है। चलो अब सेकंड सेट है b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत, यानी आपको 6 से कम प्राकृत संख्या लिखनी, तो कौन आएगा 1 से 5, इसका आंसर में आएगा 1 2 3 4 5, तो समुच्चय में कौन आएगा 1 2 3 4 5। चलो तीसरा है c बराबर x सच दैट x दो अंकों की, x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके जिनके अंकों का योगफल 8, जिनके अंकों का योगफल 8, यानी आपको ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है कैसे, दो अंकों की जिनका योग क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो पहली लाइन में तो नहीं आएगा 1 से 10, फिर 11वीं की लाइन में देखिए जिनका योग 8 हो, ऐसे कौन से पहली 17, तो यहाँ पे आपके पास आएगा पहला आएगा 17, दूसरी लाइन में दूसरा घटक आएगा 26, तीसरा आएगा 35, फिर आएगा 44, फिर आएगा 53, इसके बाद आएगा 62, 62 के बाद आएगा आपके पास 71 और लास्ट में आएगा 80। तो क्या आंसर आएगा 17 26 35 44 53 62 71 और 80 आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट डी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 के भाजक जो है उसमें अपने पास कैसी लिखनी है अभाज्य, तो 60 है, तो अपने जानते हैं 60 यानी 15 चौके 60, अब इसके फिर से 15 यानी 3 गुणा 5, 4 यानी 2 गुणा 2, ये हो गया इसके भाजक। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन है 2 3 और 5, 2 वापिस लिखना नहीं है, तो डी में आएगा आपके पास 2 3 और 5, समुच्चय में 2 3 और 5 है। चलो पांचवा ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री, क्या दिया है ट्रिग्नोमेट्री, स्पेलिंग क्या है T R I G O N O M E T R Y, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी अल्फाबेट इसमें से लिखने, लेकिन एक ही बार लिखने का रिपीट करना नहीं है। देखो पहला कौन आएगा T, फिर है R, फिर आएगा I, फिर आएगा G, फिर आएगा O, फिर आएगा N। अब O हमने लिख लिया तो वापस लिखना नहीं है, फिर आएगा M, फिर आएगा E, फिर है T, तो T हमने लिख लिया, फिर आता R, तो R भी हमने लिख लिया, Y नहीं लिखा इसलिए आएगा Y, तो समुच्चय में कौन आएगा T R I G O N M E Y। क्लियर। नेक्स्ट है F इज इक्वल टू बेटा, तो स्पेलिंग क्या है
बी ई टी टी ई आर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ऊपर के सवाल जैसा ही देखो, यहाँ पे कौन आएगा, पहले बी, फिर आता है ई, फिर आता है टी। टी तो आ चुका है, लिखना नहीं है। ई भी आ चुका है, लिखना नहीं है, तो बचा आ। तो आंसर में आएगा बी ई टी आर। चलो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दिया है, उसको आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। देखो पहला समुच्चय दिया ए। समुच्चय में देखो 3 6 9 12। क्या लिखा है, 3 6 9 12। तो यहाँ से देखो क्लियर है कि 3 6 9 12 वो क्या है, सब 3 के गुणज है। इसको आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, दो प्रकार से देखो। तो पहला तो लिख सकते हैं x such that x बराबर 3n। अब n का मान 1 से 4 तक, तो 1 less than or equal to n less than or equal to 4 और n belongs to n कैपिटल n प्राकृतिक संख्या। यानी आपके पास n x किस पे आधार रखता है, x बराबर है, x का मान किस पे आधार रखता है, n पे। तो और n क्या लेना है, 1 less than or equal to n less than or equal to और n belongs to n। तो यानी n का मान क्या है, 1 2 3 4। इसमें n बराबर 1 2 3 4 है, तो आ गया। दूसरी तरह लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं x such that x यह 13 से छोटे करो 3 के गुणज है, जहां x belongs to n करो। x यह 13 से छोटे 3 के गुणज है, जहां x belongs यानी 13 से छोटे प्राकृतिक संख्या लिखने, लेकिन कैसी, 3 की गुणज हो सकती है। चलो सेकंड ए बराबर समुच्चय में 2 4 8 16 32। यानी 2 4 8 16 32। तो ये देखो सब 2 की घात वाले, ये 2 का वर्ग है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की घात 4 है और ये 2 की घात 5 है। तो आप लिख पाएंगे इसको x such that x बराबर 2 की घात n, लेकिन कहां तक, n के मान 5 तक। यहाँ पे लिख दो कि 1 less than or equal to n less than or equal to 5 और n belongs to कैपिटल n प्राकृतिक संख्या लेनी। यानी n का मान 1 से 5 ले लो, तो x बराबर 2 raised to n में रखते चलो, तो आपका मान मिल जाए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे a बराबर समुच्चय में दिए 5 25 125 625। तो देखो 5 की घात 1 5 का वर्ग 5 का क्यूब 5 की घात 4। ऊपर की तरह लिख दो यहाँ पे x such that x बराबर 5 की घात n, जहाँ 1 less than or equal to n less than or equal to 4 और n belongs to n। क्लियर। सेकंड a बराबर समुच्चय में 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो 2 4 6 कैसी संख्या है, सम संख्या। शब्दों में लिखो या तो इसी तरह आप संकेत में भी लिख सकते हो। देखो ऐसे x such that x बराबर 2n और n belongs to n। करो प्राकृतिक संख्या ले लो n और n बराबर 1 2 3 रखो, तो आपको ये मिल जाए। अब शब्दों में लिखना है, लिख सकते हैं x such that x यह सम प्राकृतिक संख्या। करो x such that x यह सम प्राकृतिक संख्या, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे का क्वेश्चन 5 a बराबर समुच्चय में 1 4 9 डॉट 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 100। 9 के बाद है 16। तो ये सब क्या है, 1 4 9 डॉट डॉट 100। तो यानी सबके वर्ग 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 फिर 16 है, यानी 4 का वर्ग 16 100 यानी 5 10 का वर्ग। यानी आप लिख सकते हो x such that
x बराबर n का वर्ग n लेस देन और इक्वल टू 10 और n बिलोंग्स टू n, और x बराबर n स्क्वायर n लेस देन और इक्वल टू 10 x बिलोंग्स टू n, या तो ऐसे भी लिख सकते हो x सच है x यह 11 से छोटी, x यह 11 से छोटी प्राकृत संख्या का वर्ग, x यह 11 से छोटी प्राकृत संख्या का वर्ग है। 11 से छोटी यानी 1 से 10 प्राकृत और सबका वर्ग है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी आपको फिर से यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो पहला सवाल, a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या लिखने कैसी? विषम। a में आएगा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? दूसरा b सच दैट b बराबर x एक पूर्णांक है। x सच दैट x पूर्णांक है और -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, -1/2 लेस देन x लेस देन 9, यानी इसके बीच की पूर्णांक से -1/2 क्या आएगा? -0.5, ये क्या आएगा? -0.5 और 9/2 तो अपने जानते हैं 4 दूनी 8, यानी ये आएगा 4.5, यानी -0.5 और 4.5 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखनी है। इसके आंसर में 0, 1, 2, 3, 4 क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 और 4 आएगा। ये चलो नेक्स्ट सी, x सच दैट x एक पूर्णांक है। x सच दैट x पूर्णांक है। x का वर्ग लेस देन और इक्वल टू 4, x का वर्ग लेस देन और इक्वल टू, यानी 4 और 4 से छोटी संख्या लिखनी है जिनका वर्ग, ऐसी संख्या लिखिए जिनका वर्ग 4 और 4 से छोटा है। और कैसी? पूर्णांक। तो पूर्णांक प्लस भी होगी, माइनस भी होगी और जीरो भी होगी। तो जीरो का वर्ग क्या आता है? 0, एक संख्या है 0। फिर 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग भी 1, यानी दोनों संख्या ही 1 माइनस। इसी तरह 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी 4, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस। अब कोई नहीं, 3 और -3 इनका वर्ग कितना हो जाएगा? 9, लेकिन आपको वर्ग क्या लिखना है? 4 से छोटा। चौथा क्वेश्चन डी, x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। x सच दैट x लॉयल LOYAL लॉयल शब्द का एक अक्षर, तो इसमें से अक्षर लिखने लेकिन रिपीट करना नहीं है। तो पहला अक्षर आएगा L, फिर आएगा O, फिर आएगा Y, फिर आएगा A। L तो आ चुका है तो LOYA। E बराबर x सच x वर्ष का ऐसा महीना है। x वर्ष का ऐसा महीना, वर्ष का ऐसा महीना जिनमें 31 दिन नहीं होते, यानी जिसमें 31 दिन ना हो, यानी कैसे 30 हो या 28 हो या तो 29 हो, ऐसे लिखने हैं। तो पहला जनवरी नहीं आएगा क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फिर आएगा फरवरी, फिर मार्च में 31 आता है। मार्च के बाद अप्रैल, हेलो अप्रैल। मई नहीं आएगा, फिर कौन आएगा? जून। हेलो क्या आएगा? जनवरी में 31,
फरवरी में 28 या 29, बरोबर। फिर मार्च भी नहीं आएगा, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई नहीं आएगा, जून, फिर जुलाई, जुलाई आएगा कि नहीं आएगा, तो जुलाई आपके पास जुलाई भी नहीं आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त भी नहीं आएगा, फिर आएगा सितंबर, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, भाई और दिसंबर में फिर 31 आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले, यानी के से पहले आने वाले सारे व्यंजन लिखने हैं। तो देखो ए बी सी डी में पहले ए, तो ये क्या है? स्वर, ये नहीं आएगा, बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, ई स्वर है, बराबर, ए बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ, इसके बाद जी, फिर आएगा एच, फिर आई स्वर है, फिर आएगा जे, फिर आता है के, लेकिन आपको क्या लिखना है? के से पहले के। तो आपका आंसर क्या है? बी सी डी एफ जी एच और जे आएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, बाई और रोस्टर रूप लिखित है, बाई और रोस्टर रूप लिखित है और दाई और समुच्चय निर्माण रूप, दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान यानी आपको सही क्रम में इसको जोड़ना है। तो देखो ए में सारे रोस्टर फॉर्म लिखे, बी में सारे समुच्चय निर्माण लिखे। देखो ए में क्या लिखा है? पहला 1 2 3 6, दूसरा है 2 3, तीसरा है MATHEICS और यहाँ पे लिखा 1 3 5 7। जबकि सामने बी में पहला है x such that x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक। बी में लिखा है x such that x संख्या 10 से कम, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। सी x such that x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक। और डी में लिखा है x such that मैथमेटिक्स, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। तो आपको सरलता किसमें रहेगी ढूंढने? बी पर से एक को जोड़ो। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें अल्फाबेट वाला एक है मैथमेटिक्स, तो किसके साथ जुड़ेगा? तीसरे। तो तीसरा किसके साथ जुड़ेगा? डी के साथ। तो तीसरा आपने लिख देंगे डी का आंसर, तीसरा डी के साथ। फिर सरल कौन रहेगा? बी, क्योंकि ये दोनों में 6 के भाजक की बात है। तो बी में देखो x संख्या 10 से कम विषम प्राकृत, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कहाँ आएगी? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 ये रहा, यानी 5 चौथा है। चौथा किसके साथ जुड़ेगा? बी के साथ। क्लियर? अब ए और सी, इसमें दोनों में 6 के भाजक है, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या लिखनी है और इसमें प्राकृत संख्या लिखनी है। तो 6 की भाजक, तो 6 के भाजक क्या होता है? 3 दूनी 6, तो 1 2 3, और 1 2 3, और 6 का भाजक 6 भी होता है। तो इसका सी किसके साथ जुड़ेगा? 1 के साथ। 1 2 3 6, ये सब 6 के भाजक। 1 किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ। अब जो बचा, कौन बचा आपके पास? ए बचा। ए किसके साथ जुड़ेगा? 2 के साथ। 2 3, क्योंकि 1 के भाजक कौन है? 1 6 के भाजक 1 2 3 6। इसमें भी कैसी संख्या लेनी है?
अभाज्य संख्या तो 2 3 2 3 2 किसके साथ जुड़ेगा, a के साथ जुड़ेगा। क्लियर हो गए। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।